पूजा का समय कोई भी निश्चित हो जाए, लेकिन उस वक्त अगर पूजा नहीं हो सकती है तो यही समझना चाहिए कि इसमें कोई ना कोई उचित बात हो जाती है। जैसे कि हम लोग नहीं समझते हैं कि पूजा का क्या महत्व है। हर पूजा में आपकी प्रगति होती है, आप अग्रसर होते हैं, आप ऊंचे उठाए जाते हैं। वाइब्रेशंस जोरों में बहते हैं और जैसे कोई बड़ी लहर आकर के आप ऊंचे उठ जाते हैं। लेकिन जिस कदर हम लोग पूजा के प्रति सजग हैं, उससे कहीं अधिक राक्षसी प्रवृत्तियां ज्यादा सजग, वो ज्यादा जोर मानती। जिस दिन पूजा होगी उससे पहले ही राक्षसी चीजें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हर तरह। और जहां भी उनको पता चल जाता है कि पूजा होने वाली है तो कोई ना कोई विघ्न बाधाएं चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो जाए। सहयोगियों को जानना चाहिए, जैसे कल मैंने कहा था कि युद्ध है और पूजा एक विशेष दिन, जिस दिन आपको आयुध मिलते, जिस दिन आपको विशेष एक दान मिलता। इसलिए जो हमारे विरोध में है वो भी पूरी तैयारी से सजग हो जाते हैं, लेकिन वो हमसे ज्यादा सजग हैं और हम उनके चक्कर में आ जाते हैं। और ये सजगता जब तक हमारे अंदर नहीं होगी तब तक हम उन्हें पूरी तरह से हरा नहीं सकते। और किसी न किसी तरह से वो ये इंतजाम कर लेते हैं कि पूजा असफल रहे। हो नहीं सकता, क्योंकि उनसे ज्यादा शक्तिशाली और भी कोई लोग हैं दुनिया में, लेकिन उनका प्रयत्न रहता है। तो सहयोगियों को बहुत सतर्क रहना चाहिए, अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। अगर वो अपनी सतर्कता तोड़ दें तो ये शक्तियां जरूर अपना असर उन पर करेंगी, उस दिन खासकर या उसके पहले दिन खासकर। इसलिए पूजा से पहले अधिकतर हम लोग प्रोग्राम करते हैं जिससे लोगों की सफाई हो जाए। बहरहाल जो सुमुहूर्त है उस पर तो हम आ ही जाएंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। लेकिन आप लोग भी अपना चित्त जो है उसे थोड़ा स्थिर करें। पूजा से पहले ध्यान में बैठना चाहिए, अपने को स्वच्छ करना चाहिए। एक बड़े महापर्व में आप लोग आए हो, थोड़े लोग हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि इसकी महानता कुछ कम। इसको पाने के लिए एक विशेष रूप से तैयारी हो, अच्छे परिधान, स्नान आदि तो हम लोग हिंदुस्तानी कर लेते हैं, लेकिन मन की स्वच्छता हुई कि नहीं, हमारे हृदय की स्वच्छता हुई कि नहीं, इधर हम नजर नहीं करते। वो होना बहुत जरूरी, नहीं तो एक मैले कुचे गंदगी से भरे हुए घड़े में गंगा जी उतार के कैसे लाएंगे। अगर गंगा जी को उतारना है तो अपने मन बुद्धि को साफ करना चाहिए, किसी तरह की गंदगी अंदर न हो, पूर्णतया उसे खाली करके और उसे स्वीकार्य करना चाहिए। जब आ रहे थे तो देखा कि बहुत से लोग दौड़े शहर की ओर जा, और सहयोग की ओर बहुत थोड़े से लोग आ रहे हैं। लोग थोड़े हैं इसका ये नहीं मतलब कि कुछ आप में त्रुटि है या सहयोग में त्रुटि है। इसका मतलब सिर्फ एक सीधा ये बनता है कि राक्षसी प्रवृत्तियां बहुत प्रबल हैं और सर्वसाधारण मनुष्य को वही आकर्षित करती है।
जड़ वस्तु है, संसारिक चीजें, लौकिक मान आदि, ये सब चीजें पहले चीज थी। उसी में मनुष्य अपना टाइम बर्बाद करता है। लेकिन ध्यान और परमात्मा को पाना, इधर बहुत कम लोगों का चित्त है। पूजा पाठ कर ली, हो गया काम खत्म। उसे पाने की बात लोग सोचते नहीं। पूजा पाठ भी इसलिए करते हैं अधिकतर कि भाई हमारा खाना पीना बना रहे, तो भी बड़ा संतोष करना चाहिए कि इतने सारे सहयोगी इस बंबई शहर में आज खड़े हैं। 20 साल पहले तो मैंने एक भी नहीं देखा। 20 साल में इतने सहयोगी खड़े हों, ऐसे तो किसी भी युग में नहीं हुआ जो इस युग में हो गया। यही मेरे लिए बड़े संतोष की चीज। भारतवर्ष की संस्कृति, उसका संगीत आदि सब कुछ इतना आत्मा पे निर्धारित है। हर चीज आत्मा से लेकर बनाएंगे। अभी आप राग बसंत बजा रहे, मुझे याद आया कि एक बार एक अंग्रेज ने राग बसंत सुना तो कहने लगा कि इसमें तो अगर ये बसंत है, स्प्रिंग है, तो ये इतना गहन कैसे? मैंने कहा कि राग बसंत जो है ये परमात्मा की फुलवाड़ी की आवाज है और वो इतना गहन आनंद देती है कि उस गहन आनंद को आप जब तक पार नहीं होंगे, बसंत राग की वो गहन खुशबू है वो आपको महसूस ही नहीं होगी, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगी, आप जाने ही नहीं गए। बार बार ये कहना है कि हमारी संस्कृति में हजारों चीजें ऐसी हैं जो आत्मा से ही संतुष्ट हो सकती। बहुत कुछ भारतवर्षियों के लिए इंतजामात हजारों वर्षों से ऋषियों ने, मुनियों ने कर दिया, लेकिन जब तक आप सबसे तादाद में नहीं पाएंगे और आत्मा को वर्ण नहीं करेंगे, सब चीज द्वैत में रहेगी, आपके अंदर द्वैत ही रहेगा। जब तक आप अद्वैत को नहीं पाएंगे तब तक सब चीज व्यर्थ हो जाएगी, क्लिष्ट हो जाएगी, उससे आदमी का पतन ही होता रहेगा, कुछ फायदा नहीं होने रहेगा। इस द्वैत को तोड़ने के लिए ही हम इस संसार में आए हैं और इसीलिए ये पूजा आदि चीजें होकर के आप समझ सकते हैं कि इस द्वैत में रह करके लोग कितना नुकसान पाए हैं। इसीलिए धर्म की लांछना हो गई, सब देवी देवताओं की लांछना हो गई और सब चीजों से लोगों ने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि वो द्वैत में थे। जब तक आपने ब्रह्म को जाना नहीं तब तक कोई भी बात अजीब सी हो जाती, विकृत हो जाती। इसलिए ब्रह्म को जानने के बाद हर चीज का जो तत्वानंद है वो आपको मिलने लग जाए। नहीं तो बगैर तत्व के आप एक नाटक सा ही करते रहते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। पूजा से पहले हृदय में नितान्तता होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए। अगर आप सिंसियर आदमी नहीं है तो कोई फायदा नहीं होता। आप अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं तो आप दूसरा रास्ता लीजिए। नम्रता पूर्वक व्रत निश्चय से जो नितान्तता रखता है वही सहयोग में सफलीभूत होता है, अग्रसर होता है और पूजा का लाभ पाता है। और जो इसे नहीं कर पाता वो अधूरा ही रह जाता, वो अपनी अकल लगाते रहता है सुबह से शाम। आप परमात्मा की अकल लीजिए, परमात्मा का प्रकाश आपके बुद्धि में होना चाहिए। जब ये प्रकाश आपकी बुद्धि में आएगा तभी काम बनने वाला है।
अत्यंत नम्र भाव से नतमस्तक होकर इसे आप स्वीकार करें। ये सारी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूं, मेरे लिए नहीं। आशा है सबको इससे अनंत लाभ हो। परमात्मा आप सबको सुखी रखे। तो बोलता है क्या?